स्टूडेंट्स, क्या आपने डीएड की डिग्री प्राप्त कर ली है? क्या आपने डीएड में प्रवेश लिया है और आप सरकारी शिक्षक बनने का सपना देखते हैं? तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये चैनल डीएलएड के लिए ऑलरेडी फेमस है। इस पे डीएलएड के बहुत सारे वीडियो लेक्चर, सभी विषयों के वीडियो लेक्चर अपलोडेड हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप सभी ने डीएलएड में प्रवेश लिया है तो आप निश्चित ही सभी लोग शिक्षक बनना चाहते होंगे। आप डीएलएड की अगर डिप्लोमा इस डिग्री को धारण करना चाहते हैं, इस डिग्री को पाना चाहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं सरकारी शिक्षक या फिर किसी सीबीएसई स्कूल में या स्टेट बोर्ड के स्कूल में पढ़ाना जरूर चाहते होंगे। तो आप चाहते होंगे कि आपकी संविदा शिक्षक भर्ती हो जाए या फिर आप किसी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा सके, नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूल में पढ़ा सके। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी सरकारी शिक्षक की नौकरी लगे और आप सीटेट, एमपीटीटेट यानी मध्य प्रदेश का वर्ग 3, वर्ग 2 इस प्रकार की परीक्षाएं पास करके सरकारी नौकरी पाने का इच्छा रखते हो, सरकारी शिक्षक बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। जी हां स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की स्टडी क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत ही बढ़िया न्यूज कि हम हमारे चैनल पर सीटेट और एमपीटेट की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जी हां, सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो ये जो परीक्षा होती है सीटेट, साल में 2 बार आयोजित होती है। अब मैं इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको जरूर दूंगा, ठीक है। तो ये एक परीक्षा होती है जिसे पास कर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट के आधार पर आप आराम से किसी भी सीबीएसई स्कूल में, किसी भी प्राइवेट स्कूल में आप क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपको वहां पर इंटरव्यू में सीधा आपको अगर सर्टिफिकेट आप दिखा देंगे तो आपसे कोई डेमो वगैरह नहीं जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी शिक्षक पात्रता की परीक्षा पास कर चुके हैं। ये सीबीएसई के द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक। और ये इसका नाम ही है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। और एक होता है एमपीटीटेट यानी मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी हाँ, ये राज्य स्तर पर होता है। एमपीटीटेट एमपी वालों के लिए। अगर आप मध्य प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की जितनी भी शिक्षक भर्ती होती है, संविदा भर्ती होती है, उसमें अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं वर्ग 2, वर्ग 3 के, तो आपको यह परीक्षा पास करनी होती है। वर्ग 1 वालों के लिए भी यही परीक्षा पास करनी होती है, लेकिन उसमें डीएड नहीं, उसमें बीएड की डिग्री चाहिए होती है। और यहां पर सीटेट जो है ये केंद्रीय वाला है। अगर सीटेट जो पूरे भारत भर में मान्य है, एमपीटीटेट जो है ये सिर्फ मध्य प्रदेश में मान्य है। तो अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश की परीक्षा देना चाहते हैं, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो ये भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरे भारतवर्ष के किसी भी राज्य से हो और किसी भी राज्य में पढ़ाना चाहते हो, अगर आप एमपी में भी पढ़ाना चाहते हैं, तो आप एमपीटीएट की परीक्षा पास कर सकते हैं और सीटेट की परीक्षा पास कर सकते हैं। जी हाँ, तो सीटेट जो है वो भारत के सभी राज्यों में यानी पूरे भारत भर में मान्य है। आप किसी भी स्कूल में जाकर पढ़ा सकते हैं, आपको नौकरी मिल जाएगी आराम से। इस सीटेट पे आराम से आपको कम से कम 30,000 की जो नौकरी है आराम से लग जाती है। कोई भी विषय पढ़ाने के लिए 25 से 30,000 रुपए तनख्वाह जो है वो महीने का मिल ही जाता है किसी भी सीबीएसई स्कूल में, ठीक। और दूसरा आता है एमपीटीटेट। एमपीटीटेट है मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए आपको ये परीक्षा पास करनी होगी। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी स्कूल में, सीबीएसई प्राइवेट स्कूल या फिर गवर्नमेंट स्कूल में भी भर्ती होना चाहते हैं, तो आपको ये परीक्षा पास करनी होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षक भर्ती के लिए संविदा भर्तियां निकलती हैं, तो उसमें हमें फॉर्म भरना होता है, वो एग्जाम देनी होती है। तो एग्जाम का जो सिलेबस होता है पूरा, वो इसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। तो इस चैनल पर आपको सब कुछ पढ़ने मिलेगा। और एक बात बता दूं, अगर आपने डीएड किया है, आपने अगर डीएड किया हुआ है, जी हां, अगर आपने डीएलएड किया हुआ है, जिसे हम बीएसटीसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बीएसटीसी भी इसको बोलते हैं। अगर आपने ये किया हुआ है, इनमें से कोई भी कोर्स, चाहे आपका कंप्लीट हो या आपने एडमिशन ली हो, जी हां, अगर आपका ये पूर्ण हो चुका है, ये कोर्स आपका पूर्ण हो चुका है, या चाहे आपने जस्ट अभी प्रवेश लिया ही क्यों ना हो, जी हां, मैं बता देता हूं, अभी एनडीए ने रूल बदल दिया पूरी तरह से, भारत सरकार ने नियम बदल दिया है। आप अगर पहला दिन आपने फॉर्म फिलअप कर दिया और आपका एडमिशन हो जाता है डीएड में, एक दिन ही क्यों ना हुआ हो, आप कोई भी शिक्षक भर्ती की सरकारी परीक्षाएं, सीटेट हो, एमपीटीटेट हो, बिहार का है ना, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, वो सब कुछ आप दे सकते हैं। जी हां, इस बात को ध्यान में रखिए। बहुत सारे लोग जो हैं कंफ्यूज करते हैं छात्रों को, और पहले ऐसा नियम था कि जब तक आप सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में नहीं जाते, रिजल्ट नहीं आ जाता था, तब तक आप जो है परीक्षा नहीं दे सकते, आप शिक्षक भर्ती की परीक्षा नहीं दे सकते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये नियम बदल चुका है। अब नियम ऐसा है कि आप चाहे किसी भी राज्य के हो और किसी भी डिग्री में हो, चाहे आप बीएड में हो, डीएड में हो, बीएसटीसी में हो, डीएलएड हो, जितनी भी होती है, बिहार का डीएलएड हो, एमपी का डीएलएड हो, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, कहीं का भी हो, अगर आपने एडमिशन ले लिया, प्रवेश ले लिया, चाहे प्रथम वर्ष में हो, द्वितीय वर्ष में हो, अंतिम वर्ष में हो, या जस्ट एक दिन हुआ और प्रवेश लिए हुए, आप परीक्षा दे सकते हैं। जी हां, बिल्कुल। और दूसरी बात भाई, जब सीटेट की तुम परीक्षा दोगे तो तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, रिजल्ट आने में समय लगता है।
एमपीटीटेट दोगे आप तो भी परीक्षा होती है, समय लगता है। और अगर आप ये भर लेते हो, ये परीक्षा पास कर लेते हो, फिर आप बोलोगे कि भाई जब तक डिग्री कंप्लीट नहीं हो तो जॉब कैसे लगेगी। तो आपको पता है कि सरकारी भर्तियों में कम से कम नियुक्ति होने में 2 से 2.5 साल का समय लगता है। और ये एमपीटीटेट या डीएलएड या बीएसटी से 2 ही साल के तो कोर्स हैं। यानी आपका चयन होते होते, जब तक आपका चयन होगा और जब तक आपके दस्तावेजों की जांच होगी, जब तक आपको डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए, तब तक आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी। तो स्टूडेंट ध्यान ये रखना है कि अब कोई भी छात्र डीएलएड का, बीएसटीसी का, बीएड का वो क्या कर सकता है, कोई भी डिग्री का एग्जाम दे सकता है, सरकारी भर्ती की परीक्षा का फॉर्म भर सकता है और परीक्षा दे सकता है। तो अभी तो बात मैंने आपको बता दी कौन कौन परीक्षा दे सकता है। अभी अगर आपने डीएलएड में पहले वर्ष में एडमिशन लिया है और आपने अभी जस्ट प्रथम वर्ष की परीक्षाएं दी हैं आपने, या फिर आप द्वितीय वर्ष में थे और द्वितीय वर्ष की परीक्षा आपने दे दी है, तो आप सीटेट के लिए और एमपीटीटेट के लिए ऑलरेडी पात्र हो, एलिजिबल हो जाते हो। इसमें आयु सीमा नहीं दी गई है, याद रखिएगा ये भी बात, इसमें कोई आयु सीमा नहीं दी गई है। आपकी अधिकतम आयु जो है 50 साल से कम होना चाहिए बस, और उसमें वो भी चल जाता है, ऐसा कोई नहीं है कि दिया ही रहेगा, कोई भी कर सकता है इसको, ठीक है। तो आयु सीमा की बात इसमें नहीं आती है। दूसरा, इसमें आपको जो है फीस बहुत नाम मात्र 1000 रुपए 500 फीस लगते हैं। जी हाँ, 500 रुपए या फिर 1000 रुपए आपको फॉर्म भरना पड़ता है। साल में 2 बार सीटेट की परीक्षा होती है। सीटेट की जो परीक्षा होती है साल में 2 बार होती है, और एमपीटीटेट की परीक्षा जो होती है 2 साल में 1 बार, कभी कभी हर साल या कभी कभी 3 साल में भी परीक्षाएं होती हैं। तो जब भी संविदा भर्ती निकलेगी तो होगा। और अभी चुनाव का माहौल है, मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं 1 साल के बाद ही, है ना। तो बहुत सारी भर्तियां निकलेंगी, बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। पीबी जो है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो पहले व्यापम के नाम से जाना जाता था, अब वो परीक्षा करवाएगा। तो ये जो परीक्षा करवाता है ये जल्दी जल्दी कराएगा ताकि चुनाव के दौरान जो है वोट मांगने में आसानी हो नेताओं को, है ना। तो इस प्रकार से मैं आपको बता दें कि पूरा रोडमैप क्या है। और मेन बात ये कि इस चैनल पर, स्टडी क्लास पर, आपके लिए सीटेट, एमपीटेट, इन सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही मुफ्त में, बिल्कुल निःशुल्क ही कराई जाएगी। जी हाँ, डेली वीडियो लेक्चर्स अपलोड होंगे, इवन लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, नेक्स्ट मंथ से हम लोग लाइव क्लास जो है डेली लाइव क्लास करेंगे। हम किसका लाइव क्लास करेंगे, सीटेट का और एमपीटीटेट का। हमारा मेन फोकस जो होगा इन्हीं दोनों पर रहेगा, सीटेट पर और एमपीटीटेट पर। और डीएलएड का तो ऑलरेडी वीडियोस आते रहेंगे, इस पे लिए हमारा चैनल ऑलरेडी फेमस, आप पहले से जानते हो। आप हमारे चैनल पर आए ही डीएलएड की पढ़ाई करने के लिए, है ना। तो डीएलएड तो हम ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, डीएलएड बेस्ड से हमारा चलता रहेगा। साथ ही साथ हम नया सिलेबस कोर्स जो है सीटेट का और एमपीटीटेट का शुरू करने जा रहे हैं। प्रत्येक विषय को एकदम डिटेल के साथ वीडियो लेक्चर्स में आपको समझाऊंगा, कोई शॉर्ट में नहीं, बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। कैसे प्रश्न आते हैं, उनके उत्तर कैसे लिखने होते हैं, सब कुछ एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो यहां पर तो सब वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, और कैसे उन प्रश्नों को हल करना है ये भी जानेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, हम पिछले पूर्व वर्ष के जितने भी प्रश्न पत्र होंगे, सेट होंगे, वो पढ़ाएंगे। साथ ही साथ बहुत ही डिटेल में और अच्छे से मैंने हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं। जी हाँ, मैंने हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं सीटेट और एमपीटीटेट के लिए। तो ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, इन नोट्स को भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगी, बहुत सारे तो पहले से जुड़े होंगे, तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, नहीं जुड़े तो जाकर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ना भूलना। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर नहीं रखते। भाई इससे मेरा फायदा नहीं है, इससे फायदा आपका है, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन आप ऑन रखोगे तो जैसे ही मैं कोई वीडियो डालता हूं तो उस वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन यूट्यूब आप तक भेज देता है। तो आप बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखिए। साथ ही साथ आप अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, जो भी भाई सरकारी शिक्षक बनना चाहता है और कोचिंग में 20-25 हजार पैसे खर्च करने के लिए पैसे आपके पास नहीं है, आप प्राइवेट कोचिंग नहीं लगा सकते, आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आपको कहीं लगाने की जरूरत नहीं है, मत घबराइए। आपके लिए यहां पर स्टडी क्लास मौजूद है। आपके लिए स्टडी क्लास अभिषेक सर आपके लिए निःशुल्क बिल्कुल पूरी तरह से कोचिंग उपलब्ध कराएंगे। तो हम सीटेट और एमपीटीटेट की जो कोचिंग है बिल्कुल निःशुल्क रहेगी पूरी तरह से। वीडियो लेक्चर्स पूरे फ्री में आपको यहां पर पढ़ाए जाएंगे, क्लास लगेगी, लाइव क्लास लगेगी। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो बहुत सारे ऐसे चैनल से, बहुत सारे ऐसे हैं प्लेटफॉर्म्स जो आपसे कोर्स खरीदने को कहते हैं कि आप उनका पूरा कोर्स खरीद लीजिए, पूरा कोर्स करेंगे तो ही आप लाइव क्लास से या फिर वीडियो लेक्चर्स देख पाएंगे। लेकिन हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं है। हमारे चैनल पर आपको बिना पैसा पेड किए हर क्लास अटेंड करने मिलेगी। हर क्लास अटेंड करेंगे आप, लाइव क्लास हो या फिर वीडियो लेक्चर्स हो, सब कुछ आपको देखने मिलेगा। और सीटेट का हम वैसे डीएलएड के सभी विषय के प्लेलिस्ट बने हैं, बिल्कुल वैसे ही हम सीटेट के भी अलग अलग सारे प्लेलिस्ट बनाएंगे जहां आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। और आने वाले दिनों में हम रीट की भी, साथ ही साथ ये सीटेट एमपीटीटेट के बाद हम रीट की भी तैयारी करेंगे। इससे बात नहीं, इसी के साथ ही रीट के लिए भी वीडियोस अपलोड होंगे। और मैं आपको बता दूं, रीट हो,
यूपी टीटेट हो, बिहार का डीएलएड हो, कोई भी हो, इन सबका सिलेबस भाई 90% तक सेम होता है। याद रखिएगा, इन परीक्षाओं का जो सिलेबस होता है 90% पूरा सेम होता है। तो आपको कोई भी कठिनाई नहीं जाएगी। आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी राज्य से हो, और कोई भी परीक्षा देना चाहते हो, और किसी भी राज्य में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हो, चाहे आप डीएलएड कर रहे हो, बीएसटीसी, बीएड कुछ भी कर रहे हो, आपको ये सारा सिलेबस यहां पर मिलेगा। तो ये चैनल आपके लिए पूरी तैयारी के साथ शुरू करने जा रहा है इस मंथ से, बहुत ही धमाकेदार तरीके से, बिल्कुल निःशुल्क सीटेट और एमपीटीटेट की कोचिंग। तो आपके जितने भी पहचान में, जितने भी जान पहचान में, संपर्क में जितने भी लोग हैं, जितने भी शिक्षक बनना चाहते हैं, उन सबको बता दीजिए, उन सब तक चैनल की लिंक पहुंचा दीजिए, उन सबको ये वीडियो दिखा दीजिए, इस वीडियो की लिंक भेज दीजिए। तो आप सभी को सीटेट और एमपीटीटेट और रीड की कोचिंग फ्री मिलने जा रही है हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। आपको करना बस यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख देना है, और ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसको पूरा पूरा देखें। और नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, क्या नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ये सब कुछ मैं यहां बताऊंगा चैनल पे हर वीडियो पे। इस वीडियो के बाद आप सीटेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, एमपीटीटेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, रीड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो भी आ जाएगी। यानी पढ़ने से पहले आप सारा सिलेबस जान लो, ब्लूप्रिंट देख लो, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, क्या होता है, कितने नंबर का आता है, ये सारी वीडियोस जो है, सारी जानकारी मैं एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, एक दिन के अंदर वो वीडियो भी आ जाएगी, कल तक या शाम तक तो वीडियो आ ही जाएगी। ठीक है, तो इनको आप बहुत ध्यान से देखिए, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स अपने दूसरे क्लासमेट्स, फ्रेंड जो है उनको जरूर शेयर कीजिए। तो वीडियो कैसी लगी, और आप सीटेट, एमपीटीटेट और रीड तीनों में से किसकी तैयारी करना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके बताइए मुझे, कि जिसने सबसे ज्यादा बताएंगे हम उनके बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। तो आप कमेंट कर दीजिए कि आप भाई सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, एमपीटीटेट की या फिर रीड की, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना ना भूलें, और आप वीडियो कहां से देख रहे हैं ये भी जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।